हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल में मैथ्स पर सीधा आपको बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी के सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, कुछ क्योंकि हमने ऑलरेडी वी हैव डन द फॉर्मूले ऑफ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। आज बच्चों इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव के हैं और कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के। देखो बच्चों ध्यान समझिएगा, एनसीईआरटी के 5 एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल नंबर क्वेश्चंस आर 10। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। जितने क्वेश्चन बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करवाना बच्चों, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दो टॉपिक ऐसे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और 12th क्लास के लिए तो है ही, लेकिन और भी अदर एग्जाम आप दोगे उसके लिए बच्चों बहुत हेल्पफुल। देखो बच्चों आपने डेरिवेटिव ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो बच्चों आपको सबको फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी पहले तो लिखवाए भी थे और कुछ बच्चों आपको याद भी होंगे। साइन का क्या होता है कोस, कोस का क्या होता है माइनस साइन, टेन कितना होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड का सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, कोट का होता है माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। इस तरह के फॉर्मूले बच्चों आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आई विल मेक ऑफ इट। लेकिन बच्चों डिफरेंशिएशन में ना वैसे तो सिंपल है, लेकिन दो चीज होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बोल दो, यू इंटू वी रूल बोल दो, यूवी। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, देखो बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो होगा वो एक्स का होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि जो अगर एक्स है एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, लेकिन y फंक्शन है उस वो फंक्शन x की टर्म्स में है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो लाइक दैट, मान लो हमारे पास ये y है, u एंड v दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई, दोनों फंक्शन किसके हैं x के, तो हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों कैसे करते हैं, u इंटू v का मतलब जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना उसको लिखते हैं dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, uv। इसमें से बच्चों आपको क्या करना है, एक फंक्शन को छोड़ देना है। यानी कि मान लो पहले मैंने u को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब बच्चों हम किसका कर चुके हैं, v का कर चुके हैं, तो बच्चों v को इस बार छोड़ देंगे और हम करेंगे u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है बच्चों प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में है तो अगर उसका आपको डेरिवेटिव करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो आप इस रूल से उसको अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट बोल सकते हैं बच्चों, या फिर डिवाइड रूल। ये एक ही बात है। इसमें बच्चों इसमें हमारा होता क्या है, जो y है ना इसमें दो फंक्शन x के तो हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, डिवाइड में, तभी इसका नाम पड़ा है क्वोशिएंट। देखो बच्चों अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों। u by v है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिख दो पहले, नीचे वाला जो भी फंक्शन है एल चीज लिख दो, इनटू जो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du by dx। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब उसमें प्लस था इसमें माइनस है, अब u का कर चुके हैं तो u को छोड़ दो, अब किसका करोगे, v का विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन में। यही चीज बच्चों याद रखना है, जो भी नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर। ये होता है बच्चों u by v क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये है बच्चों कुछ फॉर्मूले, इसलिए क्योंकि आपको हम क्वेश्चंस अब जब करेंगे तो आपको बच्चों ये पहले याद होंगे तो इजीली क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएबिलिटी के, बच्चों बहुत हेल्पफुल है और आपके लिए बहुत ही, नहीं तो बच्चों जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। देखो बच्चों कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट लगे, कभी भी लगे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों एनी टाइम। ठीक है बच्चों, जितनी प्रैक्टिस बच्चों आप लोग करेंगे बच्चों उतने ही बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज।
देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 5.2, उसने ये कहा है साइन x स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x। देखो बच्चों, सबसे पहले आप इसको y मान लो। अब आपको पता है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx होगा। बच्चों अब बताओ, पहले ऑलवेज जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जिस चीज का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन किसका? साइन का। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x? कोस x। तो कोस x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब होगा बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? एंगल का। मैंने बच्चों ये स्टेप इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट एंगल का भी डिफरेंशिएशन इनटू में सीधा कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बताओ, कोस तो सेम लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा? याद करो, हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n। कितना था बच्चों? n x n माइनस, जितनी पावर है वो पावर आगे आएगी। यानी इसकी कितनी पावर है बच्चों? एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 2। 2 में से एक कम हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, प्लस 5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है, जिसमें बच्चों कि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के में। और ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। यानी कि इसका क्या होगा बच्चों? 0। तो क्या बचा बच्चों? 2x इंटू कोस x स्क्वायर प्लस 5। ये है बच्चों मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब बच्चों ये तो मैंने बच्चों आपको पूरा इलेबोरेट करके पूरा ब्रीफ में बता दिया ताकि आपको बच्चों समझने में प्रॉब्लम ना हो। जब आपके पास प्रैक्टिस रेगुलर हो जाएगी तो बच्चों आप डायरेक्ट यहां से लेके, यानी कि डायरेक्ट इसके बाद सीधा ये स्टेप करेंगे। इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों ऑलवेज, अगर मान लो यहाँ पे पहले पावर होती तो बच्चों पहले पावर का होगा, उसके बाद फंक्शन का होगा, उसके बाद एंगल का होगा। जब तक आप लास्ट स्टेप तक डिफरेंशिएशन ना करते, डिफरेंशिएशन बच्चों कंप्लीट नहीं होता। वो फर्स्ट हमेशा जितनी भी पावर है उसका करें, उसके बाद फंक्शन का करें, जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके बाद एंगल का करें, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल आपके पास गिवन होगा उसका डेरिवेटिव उसके बाद आप वो करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अब हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों किसी को कोई डाउट? आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, राइट डाउन स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है? उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है? कोस के एंगल में साइन है। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों पहले किसका होगा? फंक्शन। फंक्शन किसका है? कोस। कोस का क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव कोस का होता है माइनस साइन। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, डॉट। अब किसका होगा बच्चों? एंगल का। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? कोस एक्स। तो माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स। फिनिश। जब डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट आप एंगल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोस का माइनस साइन, एंगल सेम, इनटू में जो एंगल है उसका डिफरेंस। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो मैं डॉट में 2x लिखता। क्यों? क्योंकि जब तक लास्ट स्टेप तक डिफरेंशिएशन ना कर दो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। बच्चों क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का? साइन का आपको पता है ये कोस होता है बच्चों, फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, ए एक्स प्लस बी डॉट। अब बच्चों एंगल का करना है। ए एक्स में ए कांस्टेंट है, तो जो जब दो एंगल बच्चों इसमें हम u इंटू वी रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों इतना बड़ा करना किस लिए है? जो आपको पता है ए एक्स में ए कांस्टेंट है बच्चों, जब एक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होंगे तो कांस्टेंट को आप छोड़ देंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो ए को छोड़ दिया, ए एक्स का कितना होता है 1, तो ए डॉट 1 ए प्लस
बी क्या है, कांस्टेंट है, क्यों इसमें एक्स नहीं है, तो डिफरेंशियल कितना होगा बच्चों कांस्टेंट का, 0। समझ में आया ना, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ बच्चों, ए एक्स का हमें करना है। देखो बच्चों, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो अंदर बच्चों क्या बचा, ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया ना, क्या होगा डीएक्स अपॉन डीएक्स, तो 1 ही होगा बच्चों, तो ए इंटू 1, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ए एक्स का, अगर लेकिन यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर होता फिर भी मैं ए को छोड़ता, क्या होता बच्चों एक्स स्क्वेयर का 2x, तो क्या होता 2ax। ऑलवेज जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट है। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वही फंक्शन होगा, बाकी सब क्या कहलाएंगे कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्लीज पॉज ऑन रिटर्न बच्चों, वीडियो को पॉज करा करें और इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत हेल्पफुल है, इसलिए प्रैक्टिस ध्यान से करें। आप लोगों के बच्चों बहुत बेनिफिट है, डिफरेंशिएशन जितनी भी करेंगे ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस इतनी होगी बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने कहा है सीकेंट 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। y इज इक्वल टू sec 10 रूट x। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें किसका करना है फंक्शन का, तो कर स्टार्ट, dy अपॉन dx कितना होगा बच्चों sec का, सीकेंट का होता है सीकेंट x इंटू 10x। ओके, अब इतना तो हो गया, बचा क्या एंगल, एंगल में क्या है tan रूट x, कितना होगा बच्चों tan का, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर रूट x। अब सिर्फ क्या बचा रूट का, बच्चों रूट x का जब हमें डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना होता है तो बच्चों आप ये बताओ x की पावर हाफ है, हाफ में आगे हाफ आएगी और उसमें से क्या कम होता है 1, यानी कि 1/2 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये नीचे आके पावर प्लस की भी हो सकती है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रूट एक्स, क्योंकि हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, यानी कि सीधा 2 रूट एक्स। बच्चों याद रखना हमेशा, जो भी एंगल की जो भी फंक्शन की पावर है ऑलवेज पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन करें। एक्स की पावर हाफ है तो ऑलवेज मैंने आपको दिमाग में जिसकी भी पावर होगा ना n, एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है वो दिमाग में रखना, n एक्स की पावर n-1। उसी तरह मैंने जब हाफ पावर है तो 1/2 आगे लेके आया, उसमें से 1 माइनस किया तो माइनस का हाफ, नीचे आगे क्या हो गया प्लस। अब x की पावर हाफ को तो बच्चों अंडर रूट x ही बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया 1/2 रूट x। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों उसमें उसने क्या कहा है, y इज इक्वल टू, किसी को कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस बी। देखो बच्चों, अब ये दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या है डिवाइड में, डिवाइड का मतलब है क्या, कौन सा रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल, u/v रूल स्टार्ट। तो बच्चों जब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव तो बच्चों क्या होगा, ये ऊपर लिखा जाएगा कोस cx प्लस डी, साइन कितना होता है बच्चों कोस, तो कोस ax प्लस बी। एंगल का बच्चों ax प्लस बी का अभी हमने किया है, ax प्लस बी का a, b का 0, ax का a, तो क्या होगा बच्चों a को आगे माइनस, साइन का कर चुके हैं साइन को लिख दो, क्या होगा बच्चों कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन cx प्लस d, और कितना होगा बच्चों cx का c और d का 0, c प्लस 0 c, तो मैंने यहां c लगा दिया। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर cx प्लस में d, है ना बच्चों।
अब देखो बच्चों, ये तो कंप्लीट डेरिवेटिव हो चुका है। क्यों ना बच्चों इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करें। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक कोस से देखो cx प्लस डी cx प्लस डी, तो एक कोस को कट जाएगा और नीचे एक कोस बचेगा, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है बच्चों, 10 में पढ़ा है 1 अपॉन कोस सीकेंट थीटा, यानी कि मैं इसको सीकेंट cx प्लस डी बोल सकता हूं स्टूडेंट्स। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बच्चों नीचे एक बार कोस बचा हुआ है, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोस स्क्वायर cx प्लस डी और ये है साइन। तो अगर मैं साइन के नीचे कोस स्क्वायर लगाऊं तो बच्चों क्या बनता है, देखो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। बताओ बच्चों, एक बार कोस तो साइन में से लगा दिया और एक बार बच गया, उसको मैंने लिख दिया अलग। तो ये क्या होगा बच्चों, tan इंटू, ये क्या बन गया बच्चों, tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा। यानी कि उसी तरह बच्चों, अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है, क्या इसको मैं tan इंटू सीकेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बाकी को एज इट इज सेम उतार दे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या बचा, एक बार तो tan बच गया, तो tan cx प्लस डी इंटू सीकेंट। सीकेंट एंगल कितना रहेगा बच्चों, एंगल तो सेम ही रहेगा जो पहले था, cx प्लस में डी। ये है बच्चों आपका कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी किसी को कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, 6th में क्वेश्चन एग्जैक्ट थी बच्चों, u इंटू वी है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर राउंड करने वाले हैं 7th। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, उसने ये बोला है 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों कैसे करें, dy अपॉन dx। देखो बच्चों ये 2 है, इसको मानो कि ये रूट एक्स है। क्या होता है बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, हमने ऑलरेडी वहां पे कर चुके। तो 1/2 रूट कोड एक्स के हो गया बच्चों। ठीक है, अब रूट का मतलब है पावर का हो चुका है। अब क्या बचा, एंगल। एंगल सॉरी अंदर फंक्शन कौन सा है, कोड। कोड का क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोड एक्स का करना है ना हमें, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब किसका बचा बच्चों, एंगल। एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर, एक्स की पावर n 2x। ओके स्टूडेंट्स, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा बच्चों, माइनस का 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, मैं इस कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं। कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन ही तो होता है, ये ऐसे हो गया। और 1 अपॉन रूट कोट क्या होता है बच्चों, tan। और tan का मतलब क्या, मैं इसको साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं बच्चों। ऑफ कोर्स लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्यों लिख सकता हूं, कोट का मतलब 1 अपॉन कोट tan और tan का मतलब साइन अपॉन कोस। जितनी पावर है पावर तो उतनी रहेगी बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, ये साइन की हाफ पावर है और ये साइन की 2 है, 2 में से हाफ गए तो 1 यानी कि 1.5, तो 3/2, यानी कि मैं इसको साइन की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। क्योंकि बच्चों ये हाफ बार है ना, ये साइन हाफ बार है और ये 2 बार है, 2 में से आता है 1.5 तो बचेगा, 1.5 का मतलब 3/2 लिख दिया मैंने। और ये तो सेम लिखा जाएगा बच्चों, कोस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं इसको 3/2 का मतलब 1 and 1/2 होता है। अगर मैं 1/2 को अंदर ले जाऊं बच्चों, तो अब चेक करो क्या ये ऐसे नहीं बचेगा,
साइन एक्स स्क्वायर और 1/2 का मतलब है साइन, और 1/2 चला गया अंदर, यहां कितना हो गया कोस एक्स। देखो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स तो है, लेकिन अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किससे करनी पड़ेगी बच्चों, ऊपर √2 से तो कर, तभी तो बच्चों यहां पे तो √2 बन गया ना, तो √2 से मल्टीप्लाई या √2 से डिवाइड, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2√2x अपॉन में साइन एक्स के, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, साइन 2x स्क्वायर। ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन, और 7th बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट लगता है आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, ओके। तो पढ़ाई करें, घर में रहें, पढ़ाई करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें बच्चों। मैं सही की प्रैक्टिस करूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। देखो बच्चों उसने ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, 8th एग्जैक्टली बच्चों सेम आप लोग इजीली कर लेंगे, 2 यूजर स्टूडेंट्स, ठीक है। Prove that function f given by fx equal to modulus x minus 1, x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। देखो बच्चों x, उसने ये कहा है कि मेरे पास जो fx है वो है मॉडुलस x माइनस 1 और इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बच्चों एट x इक्वल टू 1। देखो बच्चों इसने कहा है कि डिफरेंशिएबल ही नहीं। बच्चों पहले तो अब ये बताओ, आपने जब हम मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं, अगर मान लो ये मॉडुलस x है, देखो बच्चों याद रखना माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है मॉडुलस x की टेक्निक को ब्रेक करना। उसने बच्चों यहाँ पे मॉडुलस x माइनस 1 है, इसको जब बच्चों हम ब्रेक करेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो माइनस का होगा जब x किससे कम होगा 1 से। जब बच्चों ये मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, जब मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी, पॉजिटिव बाहर आएगी, एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं बच्चों इसको, एब्सोल्यूट फंक्शन। देखो बच्चों x माइनस 1 है, अगर मैं मान लो 1 से छोटी वैल्यू कुछ पुट कर रहा हूं, मान लो 0 है, चेक करके देखो 0 में से 1 गया, माइनस का 1 क्या वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे 1 से वैल्यू शो करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास किसकी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जब बच्चों मैं x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखूंगा तो वो किसकी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। याद रखना बच्चों, जब भी आपको मॉडुलस को ब्रेक करना है तो ये है आपकी टेक्निक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कहते हैं इसको, यानी कि जब मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो वैल्यू किसकी होगी, ऑलवेज होगी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो डिफरेंशियल हमें चेक करना है, तो यहाँ पे x माइनस 1 किस पे देखना है, 1 पे, तो 1 से कम रहेगी तो नेगेटिव, 1 से ज्यादा रहेगी तो पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 था। जिस पे भी फंक्शन खत्म हो जाएगा उसी बच्चों हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, LHD एट x इक्वल टू 1। आप बच्चों को सबको बच्चों ये फॉर्मूला याद होगा, लिमिट ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये होता है बच्चों फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब देखो बच्चों हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान देखना, f देखो l f डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है तो f डैश, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस का f1 अपॉन x माइनस 1। ओके बच्चों ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस 1 इक्वल इक्वल कहां पे, यहां पे, तो 1 माइनस 1 0, यहां कितना आएगा बच्चों नीचे
1 माइनस एच माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से कम बच्चों चेक करो, 1 से कम मेरी वैल्यू कहां पर है, यहां पर है, तो माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1। ओके बच्चों, ये है बच्चों मेरे पास क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1। अब हम करेंगे राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा बच्चों, जितना हो सके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, घर में रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो बच्चों, आर एफ डैश 1, ओके स्टूडेंट्स, आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस का f1 अपॉन x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1, 1 का मतलब है 1 माइनस 1, खत्म, 0। नीचे कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस h माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों, 1 से बड़ी वैल्यू कहां पर है, यहां पर, तो रख दो, इससे कर क्या, h अपॉन h। क्या बच्चों LHD RHD इक्वल है, एक माइनस 1 है एक प्लस 1 है, यानी कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हो गया, यानी कि वो क्या है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि उसकी डिफरेंशिएशन 1 पे पॉसिबल नहीं है बच्चों। ओके, किसी को डाउट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, हम करें क्वेश्चन नंबर लास्ट, उसके 2 पार्ट हैं, एक आप करेंगे एक मैं कर देता हूं। ठीक है बच्चों, उसमें क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज पोज और नोट बच्चों, वीडियो को पॉज करा करें और नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ताकि बच्चों आप लोगों को नोट्स बनाए तो बच्चों आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, तो उसमें उसने क्या कहा है, इसको बोलते हैं बच्चों बॉक्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं कि जो बच्चों x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से इसके बीच में है, और इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 के लिए मैं करूंगा, पहले 1 के लिए मैं करूंगा, 2 के लिए बच्चों आप लोग चेक करें। ठीक है, देखो बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, उसने ये कहा है कि इसमें हमें, देखो बच्चों, फर्स्ट देखो, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या करा, अंदर मैंने 2.4 रखा। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स। जब मैं बच्चों यहां से बाहर निकालूंगा ना, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो या तो इसके इक्वल होगी या उससे कम होगी। 2.4 है ना, तो 2 होगी। अगर लेकिन बच्चों, अगर मैं सिर्फ यहां 2 लगाता तो 2 की 2 ही आती। अगर मैं 1.9 लगाता तो कितना होता बच्चों, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू आएगी, यानी कि 1.9 है तो भी 1 आएगी। लेकिन बच्चों अगर मैं माइनस का 2.3 लगा दूं तो कितनी आएगी, लेस देन और इक्वल टू, माइनस 2.3 से लेस कौन सा होगा, माइनस का 3। ये चीज बच्चों आपको याद रखनी, इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि वैल्यू एक्स की लेस देन और इक्वल टू एक्स होगी, याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम करेंगे बच्चों LHD एट एक्स इक्वल टू 1 हम करने वाले हैं। तो L डैश 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सेम फॉर्मूला है बच्चों, fx 1 पे x माइनस 1। देखो बच्चों 1 से कम है 1 माइनस 1 पे कितना होगा बच्चों, बॉक्स से इनपुट होगा,
1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है बच्चों, 1 का तो 1 ही होगा। देखो बच्चों 1 माइनस एक्स बॉक्स इसका 1 अपॉन में माइनस एच। देखो बच्चों अब एच है, एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मान लो 0.1 है, अगर मैं 1 में से 0.1 घटाया, एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0.1 भी स्मॉल है, तो घटाने कितना आएगा बच्चों 0.9। 0.9 का बॉक्स कितना होगा बच्चों 0, लेस देन और इक्वल टू था ना, यानी कि इसकी जगह बच्चों मैं क्या कर सकता हूं 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, यानी कि अगर बच्चों में लिमिट, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, जब मैं लिमिट बच्चों यहां पे अप्लाई करूंगा, जब मैं लिमिट यहां पर अप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। अब देखो अब मैं करने वाला हूं बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस, ठीक है बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 का फिर दोबारा बॉक्स 1 प्लस h माइनस 1। अब देखो बच्चों 1 से मैं बड़ी वैल्यू मान लो 0.1 था, तो 1 प्लस 0.1 अगर करूंगा तो 1.1 आएगा। अब 1.1 का बॉक्स कितना होगा बच्चों लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन एच कितना आ गया बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 अपॉन एच, तो बच्चों 0 ही होगा। यहां लिमिट मत लगा देना, यहां पे अगर लिमिट लगा दी तो वो कहलाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि 0 अपॉन एच तो डायरेक्टली 0 लिखिएगा बच्चों, यहां पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। अब एक तो है इन्फिनिटी, एक है 0, यानी कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि fx is not differentiable at x equal to 1 बच्चों मैंने चेक कर दिया है। अब 2 बच्चों आप लोग करेंगे एग्जैक्टली बच्चों यही प्रोसीजर फॉलो होगा। फिर भी बच्चों किसी को कोई डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन बच्चों पूछ सकते हैं कभी भी स्टूडेंट्स। और बच्चों आप लोगों का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो में नोटिफिकेशन रोज मिलती है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए वीडियो ताकि बच्चों आप लोगों को पढ़ाई में बेनिफिट हो, और कोई भी डाउट किसी को भी आए मुझसे कभी बच्चों आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।